ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, हम लोग सीख रहे थे यहाँ पे स्मार्ट कॉन्टैक्ट मैनेजर। और यहाँ पे ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप हमारे इस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहे हो। एक दो दिन से वीडियो नहीं आ रही क्योंकि मैं कुछ रिसर्च कर रहा था। मैं बताता हूँ, हम लोगों ने एक वीडियो की थी इसी वाले प्रोजेक्ट में वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी डिलीट की, ठीक है, डिलीट स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट की देखिए वीडियो बनाई थी। और यहाँ पे मैंने ऐसे ही बता दिया था कि आप कॉन्टैक्ट रिपोजिटरी का डिलीट फंक्शन या डिलीट मेथड कॉल कर लो तो ये कॉन्टैक्ट डिलीट हो जाता है। बट एक्चुअली में डिलीट हो जाता है। मैंने इससे पहले प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और रिपोजिटरी पे डायरेक्ट कॉल करने पे डिलीट हो जाता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई थी। बट एक्चुअली इस वीडियो में जो हमने चीज़ बताई थी वहाँ पे थोड़ा सा एक बग था। उसी बग को हम लोग सॉल्व करते हैं और पूरी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे अभी हमारे इस प्रोजेक्ट में डिलीट नहीं काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं डिलीट करूँ तो आपको यहाँ से कॉन्टैक्ट गायब दिख जाएगा। मैं यहाँ पे सिंपली डिलीट करता हूँ एंड सिंपली ओके करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ से गायब हो जाएगा। और परफेक्टली हम लोग को यही करना था, बट एक्चुअली हम लोगों ने डेटाबेस में चेक नहीं किया था। यही हमारी गलती थी इस वीडियो में, हम लोग ने डेटाबेस में चेक नहीं किया था। और ऑब्वियसली बात है, मैं वीडियो बना के छोड़ने वाला नहीं था क्योंकि मैं चीज़ों को समझाने वाला हूँ आपको। और आप खुद सोचो कि अगर हम उस चीज़ को छोड़ देंगे तो ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो हम इस चीज़ को बताएंगे और इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके मैंने नेट वगैरह से देखे हैं, एन नंबर ऑफ बेस हैं। सबसे पहले यहाँ मैं बात बताऊँ तो थोड़ा सा लिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको हाइबरनेट अच्छे से पता है या फिर ORM JPA पता है तो आप इस प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। आप नेट पर भी बहुत सारे रिसर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर गूगल किया हुआ है, ये देखिए कि JPA रिपोजिटरी डिलीट नॉट वर्किंग। आप खुद देखो कि हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्वियस सी बात देखिए कॉन्टैक्ट रिपोजिटरी जो कि JPA रिपोजिटरी है, डिलीट कॉन्टैक्ट किया तो ये क्यों नहीं डिलीट कर रहा भाई, जबकि ये डिलीट कर देना चाहिए था, ठीक है। हम लोग के प्रोजेक्ट में क्या हुआ, ये गायब कैसे हुआ ये देखिए। पहले ये गायब कैसे हुआ ये देखिए। यहाँ से कॉन्टैक्ट उत्तम वाला कैसे गायब हुआ, हम लोग ने यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट सेट यूज़र नल कर दिया। तो इसने क्या किया, इसने एसोसिएटिविटी हटा दी। मतलब कॉन्टैक्ट हमारा एसोसिएटेड था किससे, हमारे यूज़र से, या यूज़र से सिंपल हमारे यूज़र से एसोसिएटेड था। तो इसने क्या किया, वो चीज़ हटा दिया, मतलब अनलिंक कर दिया। और अनलिंक कर जैसे किया इसने क्या किया, आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इसने क्या किया होगा, सिंपली आपको दिखेगा, ये देखिए इसने उस कॉन्टैक्ट में यूज़र आईडी को नल सेट कर दिया, सिंपली मतलब हटा दिया। तो कॉन्टैक्ट तो आपका डेटाबेस में सेव है बट एक्चुअली में हटा नहीं है। अब यहाँ से इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो 8 वाला जो यूज़र है उसके पास अब ये कॉन्टैक्ट नहीं है। वो मतलब एक समझ लो अलग ही कॉन्टैक्ट बन गया। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ इस केस में नहीं काम कर रही। और ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आपकी थोड़ा सा सिंक का गड़बड़ हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे कैस्केड लगा के रखा है, इसलिए दिक्कत है। सबसे पहली चीज़, अगर आप अपने यूज़र पे आओगे और ये देखो एसोसिएटिविटी में आपने कैस्केड ऑल लगा के सारे कैस्केड लगा दिया था हम लोगों ने, इसलिए दिक्कत आ रही है। सबसे पहली चीज़, अगर आप इस कैस्केड को हटा दोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट इस कैस्केड को हटा दोगे तो बाकी चीज़ें भी गड़बड़ हो सकती है प्रोजेक्ट में, इसलिए ये चीज़ तो मैं नहीं हटाने वाला हूँ। अब मैंने गूगल किया काफ़ी कि ये डिलीट क्यों नहीं काम कर रहा है। तो बेसिकली ये डिलीट काम करेगा अगर आप सर्विस NTR आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं तो ये काम करता। हम लोग NTR आर्किटेक्चर नहीं फॉलो कर रहे क्योंकि हम लोग बेसिक बिगिनर का प्रोजेक्ट बना रहे थे, मतलब सीख रहे थे, टेक्नोलॉजी को सीख रहे थे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग बूट सीखते हैं। तो स्प्रिंग बूट सीखते सीखते आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, देन आप बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग पैकेजेस बना के और काम कर रहे थे, कोई NTR आर्किटेक्चर वगैरह नहीं फॉलो कर रहे। तो अगर आप NTR आर्किटेक्चर फॉलो करोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस वाले ऑपरेशन को उठा के सर्विस में रख दोगे और सर्विस को एनोटेट कर दोगे एट ट्रांजैक्शनल एनोटेशन, तो आपका काम कर जाएगा। हमें नेट पे यही चीज़ आप मिली है। आप भी सर्च करिएगा और रिसर्च करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, मैं उसको भी देखूंगा। बट यहाँ पे मैं ये नहीं करने वाला क्योंकि हम लोग ने अभी तक सर्विस किसी की बनाई नहीं, एक को सर्विस नहीं बनाई तो हम क्यों सर्विस बनाएंगे दोबारा भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑल्टरनेट तरीका फॉलो करेंगे। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे और सिंपली यहाँ पे हम लोग अपने यूज़र में यहाँ पे ऑर्फन रिमूवल ट्रू लगा दिया मैंने। ऑर्फन रिमूवल ट्रू बेसिकली क्या करता है, वो जब भी देखिए यहाँ पे हमने जो एसोसिएटिविटी रखी वो यूज़र की रखी है, किससे, कॉन्टैक्ट से। मतलब वन यूज़र कैन हैव मेनी कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। तो इसमें ये जो कॉन्टैक्ट है वो चाइल्ड एंटिटी है और ये जो है वो पेरेंट एंटिटी है। अब ऑर्फन रिमूवल ट्रू का मतलब होता है जब भी कोई भी चाइल्ड एंटिटी अनलिंक हो जाएगी अपने पेरेंट एंटिटी से तो उस केस में इसको रिमूव कर दिया जाएगा, उस केस में क्या कर दिया, रिमूव कर दिया जाएगा। इसीलिए मैंने ऑर्फन रिमूवल ट्रू लगा दिया। देन मैं क्या करूँगा, हम लोग यहाँ पे सिंपली कंट्रोलर में आएंगे एंड इस चीज़ को मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूंगा। मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं
सिंपल आप करंट यूज़र निकाल लो। करंट यूज़र कैसे निकालते थे भाई? करंट यूज़र निकालने के लिए सिंपली आपके पास ये कोड है, ये चीज़ भी हटा दो या कमेंट कर दो, लिखा रहने दो, ठीक है, या हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिंपली हम लोग ने हटा दिया। अब करंट यूज़र निकालते थे कैसे? दिस डॉट यूज़र रिपोजिटरी डॉट गेट यूज़र बाय नेम और प्रिंसिपल डॉट गेट नेम। तो आप यहाँ पे प्रिंसिपल लेना मत भूलिएगा। यहाँ पे ये देखिए बाद में हमने आर्गुमेंट में प्रिंसिपल भी ले लिया पैरामीटर्स में, ठीक है। और सिंपली यूज़र मिल गया। अब हम यूज़र से सारे कॉन्टैक्ट्स निकाल सकते हैं, तो मैंने कहा यूज़र डॉट गेट कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, हमने सारे कॉन्टैक्ट्स निकाल लिए। देन मैं क्या करूँगा, ये लिस्ट मिल गई एंड देन हम लोग रिमूव कर देंगे अपना वाला कॉन्टैक्ट, सिंपल। तो हम लोग बेसिकली जो लिस्ट मिली है, मतलब इस यूज़र के पास जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे जो लॉगिन होगा, दैट मीन्स उस लिस्ट में ये सारे लोग आ गए। कौन सारे लोग आ गए? ये सारे लोग, सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ से आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल देखते जाइए। हम लोग सिंपली जब यहाँ पे सारे कॉन्टैक्ट्स आ गए, देन हम लोगों ने पर्टिकुलर वो वाला कॉन्टैक्ट रिमूव कर दिया। अब सारे लिस्ट से वो वाला कॉन्टैक्ट रिमूव करने के लिए ऑब्जेक्ट मैचिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली दो कॉन्टैक्ट्स के ऑब्जेक्ट मैचिंग करना भाई, जब मैच करेगा तभी तो रिमूव करेगा। तो सिंपली हम लोग आ जाएंगे अपने कॉन्टैक्ट्स में और हम मेथड ओवरराइड करेंगे। देखिए इक्वल्स मेथड में दिस डॉट कॉन्टैक्ट की आईडी और जो ब्रैकेट में आ रहा है उसको टाइप कास्ट करने के बाद उसकी आईडी। तो करंट ऑब्जेक्ट और जो पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट है, जब दोनों मैच करेंगे देन हम लोग वो ऑब्जेक्ट को इक्वल कहेंगे और यही इक्वल मेथड कॉल होगा, इंटरनली जेवीएम कॉल करेगा यहाँ पे चेकिंग करने के लिए कि जितने कॉन्टैक्ट्स हैं वो क्या इससे मैच कर रहे हैं एक एक करके, और एक एक मैच करने के लिए ये इक्वल्स मेथड कॉल होगा। जब इस कॉन्टैक्ट की आईडी किसी भी कॉन्टैक्ट की आईडी से मैच करेगा तो वो उस लिस्ट से रिमूव कर देगा। एंड देन मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, दिस डॉट यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेव। तो बेसिकली सेव बेसिकली क्या करेगा, यूज़र पास कर दूंगा। तो ये बेसिकली सेव क्या करेगा, क्योंकि इस यूज़र आईडी का बंदा ऑलरेडी डेटाबेस में है तो वो इसके सारी चीज़ों को अपडेट कर देगा। दैट मीन्स इस कहीं ना कहीं इस यूज़र के पास कॉन्टैक्ट्स भी तो हैं, तो उन कॉन्टैक्ट्स को भी अपडेट कर देगा। सिंपली इसको हम लोग सेव कर देंगे, दैट्स इट। और हम लोग यहाँ पे ये चीज़ भी लगा देंगे, ध्यान से देखिए, ये चीज़ भी लगा देंगे अपने यूज़र में जहाँ पे लिस्टिंग की है ऑर्फन रिमूवल ट्रू। इतना काम हम लोग करेंगे, सिंपल। अब ये एक तरीका है जो मैंने काफ़ी 1-2 दिन का रिसर्च करने के बाद निकाला है। n नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं ये अगर काम नहीं कर रही है। हालांकि मैं इससे पहले प्रोजेक्ट्स बनाया था उस पर काम कर रहा था, बट यहाँ पे मेरे साथ प्रॉब्लम आई तो उसका मैंने सोल्यूशन ढूंढा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को सिंपली रीरन मारते हैं एंड देन हम लोग सिंपली फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हमें अभी हमारे पास देखो सिंपली यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है और जहाँ नल था वहाँ भी मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस से सिंपली देखिए नल की जगह भी मैं 8 असाइन कर दूंगा। दैट मीन्स फिर से इस कॉन्टैक्ट को हम 8 के पास भेज रहे हैं। सिंपली अप्लाई कर देंगे, फिनिश कर देंगे, देन यहाँ पे आएंगे फिर से रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे कॉन्टैक्ट्स आ गया। अब कॉन्टैक्ट्स आ गया तो डिलीट कहाँ से हुआ था भाई, सिंपल समझ गया। अब मैं डिलीट करूँगा, मैं रिफ्रेश मारूंगा, डिलीट मारूंगा एंड डिलीट कर दूंगा एंड देन आप यहाँ से गायब होगा। अब अगर डेटाबेस से भी गायब हो गया होगा देन तो ये परफेक्ट है, अदरवाइज ये परफेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पे आके ये वाला कॉन्टैक्ट है बेसिकली मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है। सो आप देखिएगा कॉन्टैक्ट गायब हो गया, कॉन्टैक्ट गायब हो गया। फिर से देखिए मैं अब 33 वाला कॉन्टैक्ट उड़ाने जा रहा हूँ, तो मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा एंड सिंपली ओके कर दूंगा। तो आप देखो 33 यहाँ से गायब होगा, साथ ही साथ में 33 ये रिफ्रेश करूँगा तो 33 ये वाला कॉन्टैक्ट देखिएगा, मैं रिफ्रेश मारूंगा, देखिए 33 गायब हो गया। यहाँ से सेलेक्ट करूँगा 34। अब मैं धीरे धीरे सब कॉन्टैक्ट डिलीट कर दूंगा जिससे आप पता चले डेटाबेस खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं सारे कॉन्टैक्ट डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने सारे कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिए और यहाँ पे एक को कॉन्टैक्ट नहीं है और यहाँ मैं रिफ्रेश करने जा रहा हूँ। सो आप देखोगे आपके डेटाबेस से सारे कॉन्टैक्ट हट गए। एक जो कॉन्टैक्ट है वो सिर्फ 24 वाले बंदे का है, मतलब वो हमारे बंदे का नहीं, वो इस यूज़र का नहीं, 8 वाले, वो 24 वाले यूज़र का है। अगर 24 वाला यूज़र लॉगिन करता है, उसकी आई डी शायद जॉन थी, john@gmail.com एंड पासवर्ड। सो आप देखोगे उस बंदे के पास ये वाला कॉन्टैक्ट है और इस बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया और कुछ रिसर्च कर रहा था, यही सब चीज़ें देख रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे n नंबर ऑफ तरीके हैं। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ऑन कर दो, एक्सप्लिसिटली कमिट कर सकते हो और n नंबर ऑफ तरीके हैं, बट सबसे आसान तरीका मुझे यही लगा इस प्रोजेक्ट के लिए, स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के लिए हमें सबसे आसान तरीका यही लगा। आपके पास कोई और तरीका है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और आप फ्री हो अपना तरीका इंप्लीमेंट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ हम लोग सीखने के लिए कर रहे हैं या मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। इसको लंबे लेवल पे भी ले जा सकते हो, ऐसा नहीं, क्योंकि ये कम्प्लीटली स्प्रिंग बूट पे है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग व्यू प्रोफाइल पे काम करेंगे और सारा काम हमारा कॉन्टैक्ट का हो गया। कॉन्टैक्ट ऐड हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, तो हम लोग
वे और प्रोफाइल पे चीज़ें दिखाएंगे और ये दोनों चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, देन इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, थोड़ा सा जो बग था उसको मैंने सॉल्व करा दिया, और ये अच्छी बात है जब आप कोडिंग करते हो तो प्रॉब्लम आती ही आती हैं, उन प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन ढूंढिए नेट से, तब आप काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस वर्ल्ड में जो पहली बार में परफेक्टली काम कर ले, ठीक है। सो जो बग है उसका प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया और मैंने एक सोल्यूशन बता दिया, इसके n नंबर ऑफ सोल्यूशन हो सकते हैं। सो आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च करिए और मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं तो आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।